हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज वी नो, जैसे हमें पता है, हमने अभी अपने लास्ट चैप्टर में क्लियर किया था कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। तो मेटल में हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो जितने भी मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लगते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, ठीक है, पास हो जाती है, वो सब होते हैं मेटल। ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती या जिसमें अलाउ नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो सब आते हैं नॉन मेटल में, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि जितने भी मेटल होते हैं उसमें करंट पास होता है, करंट, ठीक है। और जितने नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में जैसे मोस्टली रबड़, ठीक है, रबड़ है, वूलन क्लॉथ्स वगैरह है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये सब होते हैं नॉन मेटल। ऐसे ही बेटा नॉन मेटल में एक आता है वुड। तो वुड में क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। मगर वुड में एक चीज़ होती है कि जब वुड गीली होती है, मतलब लकड़ी का जो गीली हो लकड़ी होगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण उस गीली लकड़ी में करंट पास हो जाता है, क्लियर। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि जितने भी मेटल है वो सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो सभी क्या है, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो नॉन कैसे, नॉन मेटल्स मतलब जैसे आप समझिए रबड़। तो रबड़ जो होता है, रबड़ तो बहुत अच्छा होता है, जो मतलब एकदम इतना अच्छा पुअर कंडक्टर है, या ये कहिए कि इंसुलेटर है, जिसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही वुड होता है, वुड मीन्स लकड़ी में भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और वुड के साथ प्लास्टिक, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, जैसे रबड़, प्लास्टिक एंड वुड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। यही रीज़न होता है कि जितने भी यूज करते हैं हम, किस में, हमारे जो टेस्टर होते हैं, ठीक है ना, ये जो भी इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उसमें करंट से बचने के लिए सभी क्या यूज होता है, उसमें मोस्टली मटेरियल यूज होता है, या तो रबड़ या फिर प्लास्टिक यूज होता है, क्योंकि वुड यूज नहीं करते। वुड में क्या होता है, अगर वुड गीली होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से करंट पास हो जाता है, क्लियर। अब आप ये देखिए, एक डायग्राम है ये हमारा, तो हमें ये भी देखना है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये टेस्टर है। तो ये टेस्टर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये प्लास्टिक है, या रबड़ के ग्लव्स भी पहनते हैं जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं। वो किस लिए पहनते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है ना। यहाँ से हम टेस्टर को पकड़ते हैं प्लास्टिक से, तो उसमें हमें करंट पास नहीं होता, करंट नहीं लगता, ठीक है। और ये यहाँ पे जो फ्रंट होता है, उसका फ्रंट पीस होता है, वो किसका, वो मेटल का बना होता है, ठीक है, जिसमें से लाइट या करंट पास हो जाता है। देखिए कि यहाँ पे ये बैटरी है, एक बल्ब है, और बल्ब के बाद ये सब इसको पूरा सर्किट बनाया है। बेटा एक ध्यान हो रखिएगा कि जब तक क्लोज सर्किट होता है, अगर क्लोज सर्किट होगा, देखिए यहाँ से बंद है, ये भी पॉइंट बंद है, यहाँ से ये इससे अटैच है, फिर ये यहाँ से इससे अटैच है, ये यहाँ से अटैच है, और ये यहाँ पर आकर इससे अटैच है। जब ये क्लोज सर्किट होता है तो इसमें लाइट ग्लो होती है, या ये कहिए कि करंट पास होता है। मगर अगर यहाँ से सर्किट कहीं से भी ब्रेक हो जाए, सपोज यहाँ से हट जाए, या ये वायर यहाँ से हट जाए, या ये वायर यहाँ से हट जाए, यहाँ से कहीं से भी वायर हट जाए, कोई भी सर्किट जो होता है वो ओपन हो जाए अगर कहीं भी, तो क्या होगा, करंट पास नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये जो वायर है, ये जो हमने मेटल पे ही लगाए हैं दोनों, इनमें से अगर हम एक भी मेटल यहाँ लगा दें, ठीक है, जैसे ये है, आप ये देखिए, ये बैटरी है, ठीक है, ये वायर है, किस पे लगा दी हमने, इस टेस्टर के प्लास्टिक पे लगाए हैं, तो यहाँ पे करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक, रबड़ और वुड, इनमें करंट पास नहीं होता, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिक्विड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि जो लाइट होती है उसको पास कर पाते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए, जितने भी लिक्विड है, या आप ये कहिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास करने के लिए किसकी नीड होती है, उसको पास करने के लिए नीड होती है मीडियम की, ठीक है ना। तो कोई भी मीडियम हो, चाहे वो आपका एसिड हो या बेस हो, ठीक है, एसिड हो, बेस हो, या
कोई भी लिक्विड हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मगर इलेक्ट्रिसिटी किस में पास नहीं होती? तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती अगर प्योर वाटर है, ठीक है। अगर हमारा पास प्योर वाटर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर प्योर वाटर में हम थोड़ा सा भी इम्प्योरिटीज डाल दें, क्लियर, थोड़ी इम्प्योरिटी या साल्ट डाल दे, कोई भी जरा सा भी साल्ट, अगर मैं एक चुटकी साल्ट भी डाल दिया तो उसमें एकदम इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। देखिए, वी हैव फाउंड दैट कॉमन साल्ट व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट इज अ गुड कंडक्टर। देखिए, जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल वाटर वो होता है जिसमें से इम्प्योरिटीज हट जाती है, साल्ट नहीं होता। तो ये कैसा होता है? ये पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर में करंट पास नहीं होता। यही रीजन होते हैं कि जो इन्वर्टर होते हैं उसकी बैटरीज में या जहाँ पर भी पानी की यूज होता है तो वहाँ पर डिस्टिल वाटर ही यूज होता है जिससे करंट ना लगे। मगर अगर उसी डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा भी साल्ट मिला दिया जाता है तो वो कैसा हो जाता है? वो गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर बेटा? तो हमें आज अभी इस हमने वीडियो में समझा कि जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। और जितने नॉन मेटल होते हैं, रबड़, वुड और प्लास्टिक, ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है। वुड में कभी कभी करंट आ जाता है अगर वुड गीली होती है, वेट है तो ये कैसी हो जाती है? फिर ये भी गुड कंडक्टर हो जाती है। उसके बाद जितना भी लिक्विड होता है, ठीक है, सभी में करंट पास होता है, मगर डिस्टिल वाटर जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, उसमें करंट पास नहीं होता। मगर अगर डिस्टिल वाटर में ही साल्ट मिला दिया जाए तो उसमें भी करंट पास हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रोप्लास्टिक।